कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मो विभवत्युत। क्योंकि कुल का नाश हो जाने से जो सनातन सदा से कुल के धर्म चले आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कुल ही नहीं रहेगा तो धर्म करने के लिए पुराने जो अपने सनातन धर्म कुल के चले आ रहे हैं, सबके अपने अपने कुल के अलग अलग धर्म होते हैं, तो जो कुल के रहेंगे नहीं तो धर्म का नाश नहीं हो जाएगा। और जब धर्म ही नाश हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? पाप। तो संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाएगा। सनातन धर्म जानने वाले कोई रहेंगे नहीं, धर्म नष्ट हो जाएंगे, फिर पाप ही पाप फैल जाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। आगे भविष्य तक की सोचे जा रहे हैं। और जब कुल में पाप पड़ जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। मतलब ये युद्ध होगा तो जितने युवक हैं सब मर जाएंगे, तो स्त्रियां रह जाएंगी और धर्म का तो रहेगा नहीं। घर में पाप फैलेगा तो फिर स्त्रियों की बुद्धि बिगड़ेगी और ये सब दूषित हो जाएंगे। स्त्रियां दूषित हो जाएंगे तो फिर संतान इनको होगी तो वर्ण संकर पैदा होगी। कहां तक की सोचे जा रहा है अर्जुन? ये दूषित हो, धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म खत्म होने से पाप बढ़ जाएगा, स्त्रियां जवान सब युवक सब चले जाएंगे, स्त्रियां फिर बुद्धि बिगड़ेगी, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी। और वर्ण संकर संतान हो जाएगी तो फिर ये जो इनके पितर लोग रहेंगे उनकी क्या स्थिति होगी? संकरो नरकायैव कुलजनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। और जो वर्ण शंकर होते हैं, वर्ण शंकर घर में पैदा हो जाएंगे तो फिर एक तो ये जितने मरेंगे कुलघाती, कुल का घात करने वाले हो जाएंगे, एक तो से पापात्मा है वो। तो इन कुल घातियों को और भी कुल को तो क्या करेंगे? नरक में ले जाने के लिए होंगे। क्यों? वर्ण शंकर जहां पैदा होगा तो उनके पितर तो नरक में जाएंगे। तो ये कुलघातियों को और जो पहले के पितर लोग हैं सबको नरक में ले जाने के लिए ही होंगे, क्योंकि वो पिंड की क्रिया करेंगे ही नहीं और उनके हाथ का पिंड लगेगा भी नहीं, वर्ण शंकर के हाथ का। तो पिंड और जल जो पितरों के लिए दिया जाता है, श्राद्ध आदि किया जाता है और तर्पण आदि किया जाता है, इन क्रियाओं से पितर लोग वंचित हो जाएंगे, उनके कुछ नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो पितर लोग से गिर के अधोगति में चले जाएंगे। पिंड के लोग क्या होगा? पिंड होता बेटा, आजकल तो थोड़ा कमी करते हैं, पहले के लोग करते थे। और वैसे तो पिंड जब मरने के बाद होता है ना, पिंड बना के दिया जाता है, फिर 3 महीने पर उनका 1 महीने पर वो किया जाता है, उस दिन पिंड लगता है, फिर 12 महीने का उनका किया जाता है तो पिंड लगता है, वो बनाया जाता है जौ आदि का। और पहले के लोग क्या करते थे कि जब तक गया जी नहीं करा के आते थे माता पिता को, तब तक श्राद्ध में पिंड तर्पण करते थे, तर्पण करते थे, जल तिल जो लेकर के उनके नाम का करते थे। अब तो अपन इतना भगवान की कृपा से कर रहे हैं कि गैया को, कुत्ता को, जैसे उस दिन श्राद्ध के दिन गैया को, कुत्ता को, कौआ को और अतिथि अभ्यागत आती है उनको, ब्राह्मणों को 5 जनों को भोजन कराना चाहिए। तो वो भी एक क्रिया है श्राद्ध की। तो कहते हैं श्राद्ध की क्रिया सब लुप्त हो जाएगी, फिर पितर लोगों को बस वही मिलता है। पितर लोक में वो आशा लगाए रखते हैं कि हमारी संतान को, वो जो 16 दिन अपने आते हैं ना, वो हम लोगों के लिए 16 दिन है, पितरों के लिए वो एक ही दिन है। तो उस दिन वो इतने प्रसन्नता से और अपने परिवार में आते हैं, वो लोग अंतरिक्ष में रहते हैं और आशा लगाए रखते हैं कि हमको जल मिलेगा, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, हमको हमारे निमित्त बनेगा। और जो अपने परिवार के लोग, संतान लोग नहीं मानते, नहीं देते, तो फिर वो भूखे प्यासे चले जाते हैं लौट के। और उनकी श्राद्ध का मतलब बेटा श्रद्धा है,
ये भाई जी ने तो अपने तो मतलब सर्वज्ञ थे, देखते थे जाकर के, तो सब उन्होंने लिखा, उन्हीं की किताब में मैंने पढ़ा कि ऐसे पितर लोग भागते हैं और ऐसे आकर के आकाश में छाए रहते हैं और आशा करते हैं कि मिलेगा मिलेगा, और फिर निराश होकर चले जाते हैं जब उनकी कोई क्रिया नहीं करता था। तो उन्होंने कहा कि अब इसके उसके ऊपर कोई शंका करे कि क्या उनके जो मर गया उनके पुनर्जन्म नहीं हुआ, उनका पुनर्जन्म भी हो जाता है, खाली पितरलोक में थोड़ी रहते हैं। और उनके नाम का भी जब यहाँ पर देते हैं तो पता नहीं कहाँ जन्म लिए, तो उनको कहाँ मिलता है। तो भाई जी ने लिखा है कि अगर वो शेर की जोनी में भी है, कोई पक्षी की जोनी में है, कोई गऊ की जोनी में है, किसी जोनी में है, मनुष्य की जोनी में है, तो जो उसका आहार है ना, उस दिन यहाँ पर जो आप देते हैं वो उसके योग्य आहार होकर के उसको मिलता है। उस दिन उनको अच्छा चारा मिल जाता है, गाय भैंस है तो, पशु हैं तो उनको अच्छा मांस मिल जाता है, मनुष्य है तो उसको उस दिन अच्छा भोजन मिलता है, मतलब उसको मिलता है। तो उसका एक उदाहरण ऐसे दिया है अखंडानंद जी ने कि जैसे अमेरिका में कोई है तो वहां उनको रुपये भेजने हैं, तो यहाँ तो रुपये जमा कराते हैं, वहां उनको डॉलर होके मिल जाते हैं। इसी तरह से तो इसको कोई ये न समझे कि ये फालतू बातें, ये फालतू बात नहीं, इस बहुत बहुत रहस्य है इसमें। तो कहते हैं कि पितर लोग अधोगति को प्राप्त हो जाए जब संतान धर्मात्मा भगवान की भक्त होती है, तो पितर लोग उस पितर लोक से छुटकारा पाके भगवान के लोक को चले जाते हैं। और अगर संतान निकम्मी निकल गई, गलत काम में चली गई, तो पितर लोग और नीचे गिर जाते हैं। जब घर में बेटा पैदा होता है तो पितर लोग खुशी से नाचते हैं, हमारा वंश बढ़ेगा, अब हमको और जल मिलेगा, और फिर रोते हैं कि लायक नहीं निकलेगा। तो पुत्र का मतलब होता है एक पू नाम का नरक है। तो बेटा नहीं, बेटे के लिए इसीलिए ज्यादा करते हैं कि पुत्र का मतलब है कि वो पू नाम के नरक से माता पिता का उद्धार कर ले, उधर नहीं जा पाए, इसीलिए उसका नाम पुत्र है। बेटा होना दूसरी बात है, पुत्र होना अलग दूसरी।